हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में हम एक सिंपल सी वॉल डेकोरेशन बनाना सीखेंगे। तो जैसे अभी पिछले कुछ ब्लॉग से हम DIY या आप कह सकते हो कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाना हम सीख रहे हैं। जैसे अब फेस्टिवल्स का टाइम आ रहा है और अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हो हैंडमेड आइटम्स से, तो इस तरह के आइटम्स आप बना सकते हो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। आप चाहो तो डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स भी बना सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में जिससे कि आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे एक सिंपल सा वॉल हैंगिंग बनाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और सीखते हैं एक वॉल डेकोरेटिव आइटम बनाना। तो जैसे कि आज के ब्लॉग में हम एक वॉल डेकोरेटिव आइटम बनाना सीख रहे हैं, तो ये एक काफ़ी सिंपल आइटम है जो आप बना सकते हो। तो इसके लिए मैं जो है प्लाई का यूज़ कर रही हूँ। तो हमारे घर में जैसे काम चल रहा था लकड़ी का, तो उसमें कुछ लकड़ी के पीसेस बचे हुए थे, तो मैंने वही जो पीसेस है कलेक्ट कर लिए थे और जो हमारे कारपेंटर थे उनसे हमने कटवा लिया था उन पीसेस को, मुझे जिस जिस शेप में चाहिए था, और उन्हीं से मैंने उसको चिपकवा भी लिया था कि इसको आप चिपका देना, क्योंकि उनके पास जो ग्लू होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो उससे उन्होंने चिपका दिया और कील से ठोक के भी लगा दिया था। तो जो मेरा बेस था इस DIY का वो रेडी हो गया था। तो ऐसे ही अगर आपके घर पे काम चल रहा हो कुछ लकड़ी का और कई तरह के जो लकड़ी के पीसेस हैं वो बच जाते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, ऐसे ही फेंकने के लिए होते हैं, तो उन पीसेस को आप यूज़ कर सकते हो। और आज का जो DIY हम बना रहे हैं वो भी सिंपल ही है। तो उसमें जो सप्लाई है बेसिक वही है, हम फेविक्रिल के कलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास डिफरेंट कलर के ऑयल पेंट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें तो मैं फेविक्रिल के कलर यूज़ कर रही हूँ और उसी से ये जो पूरा हमारा वॉल हैंगिंग है उस पर कलरिंग होगी। और मैं क्ले भी यूज़ कर रही हूँ डिज़ाइन को थोड़ा उभारने के लिए। तो मैं फेविक्रिल का जो मोल्डेड क्ले है वो यूज़ कर रही हूँ ताकि उससे डिज़ाइन में जो है थोड़ा सा उभार दिखे। यही वॉल हैंगिंग आज हम बनाना सीखेंगे। आप चाहो तो अलग डिफरेंट तरह की वॉल हैंगिंग बना सकते हो। जब भी घर में लकड़ी का काम होता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बचता ही है उसमें, तो आप उसको यूज़ करके कोई भी क्रिएटिव आइटम बना सकते हो। कई सारे लकड़ी के गुटके बचते हैं तो उस पर भी आप थोड़ा सा पेंट करके उसे भी डेकोरेटिव पीस बना सकते हो एक। तो जो आज का डेकोरेटिव पीस है इसमें मैंने मतलब हाउस का शेप है वो यूज़ करा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के लकड़ी के पीसेस हों तो उनका जो टॉप है उसको आप हाउस के शेप में कटवा के इस तरह का DIY बना सकते हो। तो ये वाला जो वॉल हैंगिंग है मैं वो घर के बाहर लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, जहाँ से हमारी एंट्रेंस है उस तरफ मैं लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो उस पर मैं थोड़ा सा कुछ लिखूंगी भी, तो वो भी उसके लिए मैं कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर यूज़ करूँगी। और एंड में जो ये हमारा जो वॉल हैंगिंग है बनेगा तो इसके पीछे हम हुक लगाएंगे। तो ये जो हुक है आपको पेंटिंग वाली दुकान से मिल सकता है, और अगर कोई स्टेशनरी की दुकान जो इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट की सप्लाई रखती है तो उधर आप पता कर सकते हो, वहाँ से आपको अगर ये हुक मिल जाते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। अदरवाइज़ जो फ्रेम करते हैं पेंटिंग्स का तो उनके पास भी इस तरह के हुक होते हैं, तो आप उनसे भी खरीद सकते हो। तो अभी जो मैं इस तरह के सिंपल DIY बना रही हूँ या ये जो डेकोरेटिव आइटम्स से बना रही हूँ, तो ये पहले के कुछ ब्लॉग्स में भी मैंने बनाए थे। जब इन सबको मैं एक जगह पे लगाऊंगी मतलब हैंग करूँगी तो वो वाला भी मैं वीडियो बना दूँगी। तो क्योंकि चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस ऐसे भी डाल रखे हैं होम डेकोर के, जिसमें मैंने पेंट के बारे में बता रखा है, आप अपना रूम कैसे पेंट कर सकते हो या आप अपने घर की जो एंट्रेंस है उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हो। अगर गार्डनिंग में आप अलग अलग तरह के पॉट यूज़ कर रहे हो तो आप उनको भी पेंट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी ब्लॉग में आगे आती रहेगी। तो हम कुछ गार्डनिंग में गार्डन को कैसे डेकोरेटेड बना सकते हैं तो वो भी सीखते रहेंगे आगे के ब्लॉग्स में, और कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड भी सीखते रहेंगे। आप चाहो तो लकड़ी कटवा के इसको खुद भी पेस्ट कर सकते हो, ये इतना हार्ड नहीं है। उनके पास जो ग्लू होती है वो लेनी है आपको और उससे पेस्ट कर देना है। ये जो सेम डिज़ाइन है आप चाहो तो कार्डबोर्ड पे भी बना सकते हो, और जो MDF के बोर्ड आते हैं उन पे भी बना सकते हो। जब हम कार्डबोर्ड पे डिज़ाइन बनाएंगे ये वाला, तो एक सिंगल कार्डबोर्ड नहीं लेना है, मतलब जो गत्ता होता है, जो पैकिंग मटेरियल के गत्ते होते हैं उन पे भी ये डिज़ाइन बन सकता है। तो आपको उसके लिए डबल लेयर या ट्रिपल लेयर करनी पड़ेगी गत्ते की, और तब इस शेप को काटना होगा। उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उस पर डायरेक्ट बारिश का पानी ना गिरे, क्योंकि गत्ता बारिश के पानी से खराब हो सकता है। तो जैसे मैं ये लकड़ी पे बना रही हूँ तो एंड में मैं इस पे वार्निश भी करूंगी ताकि इस पे बारिश का भी कोई असर ना हो, ये खराब ना हो उससे। तो आज जो हम ये वॉल हैंगिंग बना रहे हैं इसको आप चाहो तो आउटडोर में यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको आउटडोर यूज़ नहीं करना है अपने गार्डन में
तो आप इसे अपने रूम की डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप इंटरनेट पे देखो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू, तो आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि आपको मतलब घर बैठे बैठे इंटरनेट से ही आप कई तरह की चीज़ें सीख सकते हो। और ऑनलाइन आप 2-3 तरह के डिज़ाइंस को देख सकते हो और फिर अपना न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो नेट का ये फ़ायदा तो है ही एक। तो आप जो भी आपको इंटरेस्ट हो बनाना, आप ज़रूर बनाएं। और जो फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं उसमें अपने घर को डेकोरेट करें अपने हैंडमेड आइटम्स बना के भी। तो काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, और आपको पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि ये जो काम जो होते हैं वो बहुत जल्दी से नहीं होते हैं और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा करना पड़ता है। तो आज हम एक सिंपल वॉल हैंगिंग बनाना सीखेंगे, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में हम एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे, बाहर के लिए आउटडोर वॉल हैंगिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैं ये लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसे ग्रीन बोर्ड कहते हैं। तो हमारे यहाँ काम चल रहा है तो ये थोड़े से बचे हुए हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस पर अब मुझे हाउस का शेप देना है। और जैसे ये है तो किसी की मैं इस तरह से तिरछी छत दे दूँगी, किसी की ऐसे कटिंग करवा के इस तरह की छत दे दूँगी और इसमें डोर्स एंड विंडोज़ का डिज़ाइन दे देंगी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा फेविक्रिल का क्ले जो है वो भी यूज़ करूँगी। और फिर इसको हमें इस तरीके से सेट करना है सबको। ये पीसेस हैं, इन्हें ऐसे सेट करना है। इस तरीके से ये सेट हो जाएंगे और इसके नीचे एक और लकड़ी का प्लैंक लग जाएगा जिस पे हम कुछ लिखेंगे और यहाँ पे ये हाउसेस बन जाएंगे और ये एक वॉल हैंगिंग बनेगा आउटडोर। तो ये जो पीसेस हैं आप चाहो तो सिंपल प्लाई के पतले पीसेस भी ले सकते हो। ये तो थोड़े मोटे हैं तो ये वेस्ट में जा रहे थे इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन्हें। अब हमने इन ब्लॉक्स, लकड़ी के ब्लॉक्स पे इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है और इसको यहाँ से ये वाला शेप है इसको कट कर देना है और फिर पेंट कर देंगे। और अगर जहाँ क्ले यूज़ करनी होगी वहाँ क्ले यूज़ करेंगे। तो इनके जो टॉप हैं सबके वो शेप में कटेंगे, तब जाके ये हाउस की तरह लगने लगेगा। तो ये जो डिज़ाइन है जिसमें हमें वुडन प्लैंक के ऊपर पेंट करना है, तो अब हम इसे पेंट करेंगे। और इसमें मैंने घर बना रखे हैं और इसको अब हमने अलग अलग कलर से पेंट कर देना है। तो जो कलर मुझे चाहिए उसकी बॉटल मैंने वहाँ रख दी है और मैं फेविक्रिल का कलर यूज़ कर रही हूँ। बाकी ये जो विंडोज़ वगैरह का डिज़ाइन है, दरवाजे का डिज़ाइन है, इस पर हम क्ले का यूज़ करेंगे। वो भी फेविक्रिल की क्ले है मोल्डेड, तो उसका यूज़ करेंगे। तो पहले हम इस पर बेस कोट करेंगे कलर की। तो जैसे यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ तो वही करूँगी और इसको अच्छे से ड्राई होने देना है क्योंकि तब सही लगेगा। और ये जो पेंट मैं कर रही हूँ इसको फिर हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। आप चाहो तो इस घर की जो ये ऊपर की है लाइन, इस पर आप प्लाई लगा सकते हो। मेरी ये जो प्लाई है थोड़ी सी चिकनी है इसलिए मुझे इस पर 2-3 बार ब्रश मारना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर इस तरह की रफ़ प्लाई होगी ऐसी तो उस पर आपको एक ही ब्रश मारना होगा। यहाँ पे मैं लाइट टर्कोइज कलर कर रही हूँ और ये वाला कलर मैंने बनाया था वाइट, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके। जब ये फर्स्ट कोट जो कलर की है सूख जाएगी, इसके बाद यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है इसको मैं क्ले से बनाऊँगी। जो फेविक्रिल की क्ले है मोल्डेड, उससे मैं इसको शेप दे दूँगी। यहाँ पे एक होल था प्लाई में तो उस पर मैंने मोल्डेड जो क्ले है वो भर दी। तो फर्स्ट कोट करने के बाद ही मैं इन पे क्ले लगा के शेप दूँगी, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा उभार आ जाएगा और अंदर की थोड़ी फिनिशिंग हो ही चुकी है कलर से। तो अब मैंने इन सब पे जो फर्स्ट कोट है वो कर ली है। तो थोड़ा सा जो ये मेरा मार्कर है ये परमानेंट मार्कर था, अब ये थोड़ा फैल चुका है। तो जब सेकंड कोट करने से पहले मैं इस पर क्ले के डिज़ाइन बनाऊंगी और उसके बाद सेकंड कोट करूंगी। तो ये मार्कर के निशान भी छुप जाएंगे उससे और फिर सेकंड कोट भी अच्छे से हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें आता है इसका जो ये वाला बेस है ये, तो इसे मुझे पूरा प्योर वाइट रखना है। तो इस पर मैं फ़र्स्ट कोट मार रही हूँ वाइट की, बाकी बाद में देख लेंगे 2-3 कोट अगर चाहिए होगी तो वो भी मार लेंगे इस पर।
अब मैंने इस पे फर्स्ट कोट कर दिया है वाइट कलर की, तो ये कलर सारे बहुत ही अच्छे ब्राइट से लग रहे हैं। तो मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है तेज़, तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी। तो अगर आपकी प्लाई जो है वो इस तरह की रफ़ होती है तो बहुत ही बढ़िया पेंट होता है। तो देख लेना आप, ऐसी रफ़ प्लाई से ये शेप बनवा लेना तो बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट हो जाएगा। तो ये वाली जो प्लाई है ये थोड़ी पीसेस बचे हुए थे, तो वो वाली प्लाई है, तो ये चिकनी चिकनी थी, तो इसमें जो है थोड़ा टाइम लग रहा था, मतलब थोड़ा सा हल्का जब पेंट गाढ़ा हो रहा था, सूख रहा था, तब बहुत अच्छे से हो पा रहा था इसमें। तो ऐसा है इसमें। तो अब मैं इसे सूखने दूँगी 1 घंटा और उसके बाद इस पर हम क्ले वाला काम करेंगे। मैंने इस पर डबल कोट कर दी है, बाकी फिनिशिंग जो है हम क्ले से डिज़ाइन बनाने की बात करेंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये डोर का और विंडो का, इस पर मैं क्ले लगाऊंगी। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले। तो ये क्ले आपको मिल जाएगी ऑनलाइन भी और लोकल शॉप पे भी मिल जाती है। तो ये क्ले जो है 2 के सेट में आती है इस तरह से। इन दोनों को हमें मिक्स करना होता है और एक डो बनाना होता है। जब हम इन दोनों क्ले को मिक्स कर देते हैं तो इस तरह का एक डो बनता है, वाइट कलर की क्ले बन जाती है। और आधा आधा करके ही बनाया मैंने डो, क्योंकि ये फिर सूखने लगता है। तो आपको इस तरह से इसको मिक्स करना है और हाथ पे पाउडर लगा के इससे हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये हमारा डो रेडी हो चुका है। अब आगे का डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे ये लाइंस बनानी है। तो मैं क्ले का मैंने छोटा सा डो लिया है और इसको इस तरह से लंबा करना है और इसकी इस तरह से बनाना है। इसको ऐसे लंबी लंबी इसकी हम थ्रेड्स बनाएंगे। और इसके लिए हम जैसे ये सरफेस है इस पर थोड़ा सा पाउडर छिड़क लेंगे। और ऐसा करने से क्ले नहीं चिपकती है। और इसे ऐसे ऐसे करके हमें इसकी पतली सी रस्सी बनानी है। जब इस तरह की एक लंबी सी रस्सी बन के रेडी हो जाएगी तब हम उसे यहाँ डिज़ाइन पे लगाएंगे और इसके लिए हम फेविकॉल का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने डोर बना दिया और ऐसे ही हम विंडोज़ भी बना लेंगे। तो जैसे अभी हमने ये डोर के लिए क्ले से लाइन बनाई है और विंडो के लिए और ऊपर झरोखे के लिए, तो ऐसे ही जो है सब पे बना लेनी है लाइन और हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अभी इतना कर दिया है मैंने क्ले से और ये वाला भी बनाना रह गया है। तो ये जो था ये थोड़ा सही हो गया है, क्ले से ठीक बन चुका है, ये ठीक लग रहा है और ये सूख भी गया है। तो ये इस तरह से दिख रहा है। बाकी अब इस पे बनाते हैं। तो अब ये इतना बन चुका है। तो ये जो मैंने क्ले से करे थे ये सूख चुके हैं अच्छे से, ये सब पे सूख गए हैं। तो अब इस पे कलर जो है चेंज करना है। तो जैसे ये वाला कलर है इस पे मैं दोबारा से करूँगी बेस पेंट और उसके बाद ये जो है इनको विंडोज़ को अलग तरीके का कलर करेंगे और इनके सेंटर में अगर कलर करना है कोई तो दूसरा कर देंगे। तो इस तरह से ये सारे रेडी कर लेने हैं। आप चाहो तो ये शेप है और अच्छे से दे सकते हो, मेरे से इतना सही से हुआ नहीं। जैसे ये हमारा डिज़ाइन है तो इस पे जो ये डोर्स की लाइन है और विंडो की लाइन है इस पे मैं सिंपल वाइट कलर करूँगी फेविक्रिल का। और ये भी 2 कोट में रेडी होगा। फर्स्ट कोट जो है उससे इतना ज़्यादा इस पे लुक नहीं आएगी, क्योंकि अभी क्ले चिकनी होती है ना तो एकदम से चिपकता नहीं है। तो फर्स्ट कोट पे तो इस तरह का दिखेगा। तो इसमें 2 कोट एटलीस्ट आपको करनी होगी। फेविक्रिल का जो कलर है उसमें बिल्कुल भी पानी मत मिलाइएगा, तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रहेगा तो सही रहेगा। और सेकंड कोट में आप थोड़ा मिला सकते हो अच्छी स्मूथ फिनिशिंग के लिए। तो ये तो सिंपल है, मैं सोच रही हूँ इसको पूरा क्या रिकॉर्ड करना। तो आप इसको सिंपली ऐसे ऐसे कलर करना है आपको इस पर। तो अब ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसमें मैंने डबल कोट कर लिया है। यहाँ पे सब डबल कोट हो चुका है और अब मैं विंडोज़ पे पेंट करूँगी और डोर पे।
ये जो मैंने क्ले से डिज़ाइन बनाया है विंडोज़ का और ये ऊपर का और यहाँ पे ये डोर वाला, तो आप चाहो तो इस डिज़ाइन को ये जो एक्रेलिक पेंट है उससे भी बना सकते हो, सिंपल लाइन करके। अगर आपसे क्ले से नहीं बनता है, या फिर जो लकड़ी होती है उसको भी चिपका के आप फिर उस पर पेंट करके ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो इसमें तो मैंने क्ले से बना दिया, तो जितनी फिनिशिंग मुझसे आ सकती थी मैंने किया। बाकी ये जो इसका नीचे का है इस पर भी डबल कोट हो चुका है, ये वाली जो प्लेट है इस पर डबल कोट हो चुका है। लास्ट में फाइनल कोट एक और करूँगी इसमें। और ये जो है ऊपर इन प्लैंक्स पे भी डबल कोट हो चुका है, तो अगर ज़रूरत होगी तो थर्ड कोट भी कर देंगे। बाकी ये जो अब डोर्स है इनका कलर चेंज करेंगे। और इस पे मैंने पहले एक कोट इसलिए किया था क्योंकि मुझे बेस थोड़ा क्लियर चाहिए था, तो इसलिए कर दिया था। आप चाहो तो क्ले को पहले चिपका देना पूरे पे, और उसके बाद जो है फिर ब्रश से एक वाइट की कोट कर दी पहले, और फिर जो भी कलर आपको करना है वो करना है इस पर। तो अब जो कलर कॉम्बिनेशन हमें करना है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये ऑरेंज है तो इस पे तो मैं रेड करूँगी, बाकी इस पे ब्लैक करूँगी। अब हम इसमें बेबी पिंक कलर करेंगे। अब हम यहाँ पे ये वाला कलर करेंगे। अब हम इस पिंक हाउस के डोर पे ब्लू कलर करेंगे। अब हम इसमें येलो कलर करेंगे। तो अभी इतना बन चुका है, यहाँ पे हमने ये कलर कर दिए हैं। इसमें ब्लू किया है, येलो, और यहाँ पे हम ऑरेंज करेंगे। बाकी अभी डबल कोट करना रह गया है। अब हमारा जो ये वॉल हैंगिंग है इतना बन के रेडी हो चुका है। तो इसका जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है बन के, क्योंकि इसमें जो फिनिशिंग रह गई थी, जैसे वाइट के ऊपर कलर चढ़ जाता है थोड़ा सा, जैसे यहाँ ऑरेंज पे थोड़ा वाइट कलर चढ़ा हुआ है, ये रह गया है। तो ऐसी जो थोड़ी बहुत फिनिशिंग है वो आप एंड में कर लो तो सही रहता है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है। तो जैसे अभी मुझे यहाँ पे भी थोड़ा ब्लूइश दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा इस पे और कलर करूँगी, बेबी पिंक। और इस डोर पे भी ये जो डोर नॉब है सबकी मैंने गोल्डन कलर की ही रखी है, तो इस तरह से दिख रहा है अभी। और जब सारी फिनिशिंग हो जाएगी, ये जो ऊपर वाली है, तब इस पर मैं वार्निश कर दूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए, क्योंकि ये जो लकड़ी थी ये थोड़ी चिकनी चिकनी थी, तो इससे कलर जो है वो छूट भी रहा है अगर स्क्रैच लग रहा है तो जो अगर रफ़ लकड़ी हो इस तरह की तब ज़्यादा सही है। अब ये जो बेस है इसका, इस पर मैं अभी वापस कलर करूँगी वाइट, क्योंकि ये अभी यहाँ पे जैसे कुछ छींटे दिख रहे हैं और ये पीछे से ब्लू कलर का निशान था वो गया नहीं है, तो फिर ये ऐसा दिखेगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये एकदम वाइट दिखेगा, और फिर इस पर हम कुछ लिख लेंगे। अब ये जो वॉल हैंगिंग है ये इतनी बन के रेडी हो चुकी है, तो इसके ऊपर ये वाली जो साइड है यहाँ पे मुझे लिखना है, तो मैंने उसे ट्रेसिंग पेपर में ट्रेस कर लिया है जो मुझे लिखना है। अब मैं ये येलो वाला जो पेपर है वो यूज़ करूँगी, कार्बन पेपर, येलो कार्बन पेपर, और उसको यहाँ पे लगा दूँगी इस तरह से, और जो लिखा हुआ है उसको ट्रेस कर लेंगे। अभी जैसे हम ये बना रहे हैं वॉल हैंगिंग, तो मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया था ये लिख दिया है, तो इस तरह से मैंने इसे ट्रेसिंग पेपर से यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। तो आप भी ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है, जो भी आपको पसंद हो, थॉट, कोटेशन, वो लिख सकते हो। अभी जैसे ये है तो इसके ऊपर सिंपली हमें कलर से लिखना है, तो मैं यहाँ ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो ब्लैक से थोड़ा दूर से भी दिखाई देता है क्या लिखा है, तो इसलिए मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ वाइट के ऊपर। आप चाहो तो पिंक,
डार्क पिंक ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कलर, वो भी सही लगते हैं। तो अब ये डिज़ाइन इतना बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब इसको मैं सूखने दूंगी अच्छे से, और यहाँ पे भी लिख लिया है। और इन दोनों लाइंस को मैंने ज्वाइन करा है इससे, तो इसको मैं रेड कलर का हार्ट शेप बना दूंगी और इसे ब्लैक लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। और ये वाला जो है इसको मैं थोड़ा गोल्डन कलर करूँगी इस पर, ये जो मैंने क्ले से उभार रखा था। तो ये अभी इतना बन गया है। तो अब हमारा ये जो वॉल हैंगिंग है बन के रेडी हो गया है, और इसके ऊपर हमें एक कोट वार्निश की करनी है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डेकोर वार्निश। तो इसको इस पर सिंपली डालना है और ब्रश मार देना है ऐसे। तो उससे पहले हम ये जो है इसको ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे, ताकि विंडोज़ ये सब कुछ है जो डस्ट फंसी हुई हो वो सब निकल जाए। तो इसे ऐसे से क्लीन करना है पहले, और तब वार्निश करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लैंक है इसके पीछे प्लेन है, जैसे ये है, तो इसके पीछे इस तरह की प्लाई है, ये एकदम प्लेन है। तो इस पे पहले हम कोई भी ऑयल पेंट कर लेंगे, तो उससे ये वाटरप्रूफ भी हो जाएगा और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो अब हमारा जो ये वॉल हैंगिंग है पूरी तरह से बन के रेडी है, और इसका डिज़ाइन इस तरह से है। तो अब हमें इसका जो पेंट है इसको सिक्योर करने के लिए अच्छे से ये डेकोर वार्निश मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये डेकोर वार्निश है लिटिल बर्डी ब्रांड की, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मल वार्निश आती है आप वो भी लगा सकते हो। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस वार्निश के कुछ ड्रॉप्स हैं ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर इस तरह से डालने हैं, और फिर पेंट ब्रश जो होता है उसकी हेल्प से इसको उस पर फैला लेना है। तो जैसे हमने ये वार्निश डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से ऐसे फैला लेंगे। तो ये हमें पूरा जो डिज़ाइन है हमारा उस पर अच्छे से लगा लेना है वार्निश को। तो अभी ये वार्निश जो है वाइट दिख रही है इस तरह से, पर जब ये पूरी तरीके से हो जाएगी, इसके ऊपर फैल जाएगी, तो ये नहीं दिखेगा। तो ऐसे जैसे यहाँ पे अब अच्छे से हो गया है, शाइन भी आ रही है, ऐसे ही पूरी पेंटिंग पे कर देना है। तो अब मैंने इस पूरे डिज़ाइन पे जो डेकोर वार्निश थी वो लगा दी है, और उसके बाद आपको साइड थोड़ी शाइन दिख रही होगी। जैसे मैं ये रोटेट कर रही हूँ कैमरा, तो शाइन दिखाई दे रही होगी। अभी ये सूखी नहीं है अच्छे से, तो सूखने के बाद इसमें और ज़्यादा शाइन दिखाई देने लगेगी, जैसे अभी आपको दिख रही होगी। तो वैसे तो जो फेविक्रिल का कलर होता है वो ही अच्छा होता है, मतलब वो आउटडोर चल जाता है फेविक्रिल का कलर, पर मेरे को ये आउटडोर लगा के ही रखना है। और ये सरफेस थोड़ी सी चिकनी थी, इसलिए मैंने डेकोर वार्निश भी लगा ली है इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आउटडोर के लिए बना है। तो अब जो ये हमारा वुडन वॉल हैंगिंग है, इसको हमें टांगने के लिए इस तरह के मैं हुक लगा रही हूँ। तो ये सिंपल हुक जो फ्रेम करने वाली शॉप होती है वहाँ से आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप पेंटिंग वगैरह फ्रेम कराते हो। तो ये जो हुक है इसको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना है और ठोक देना है हथौड़ी की हेल्प से, और उसके बाद पेचकस से आप इसे टाइट कर सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हुक लगा दिया है। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये जो इस तरह का पेचकस वाला था नुकीला, इससे मैंने यहाँ पे होल कर लिए मार्किंग करके, और फिर इस हुक को रखा, और फिर इस पे ये वाले स्क्रू लगा के, ये स्क्रू लगाए, और इस वाले ये जो फूल वाला स्क्रू ड्राइवर होता है इससे मैंने इसको कस दिया। तो अब इसको हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों हुक लगा दी। तो ये इस तरह से लग गया है, और अब ये जो है कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है। तो ये ऐसा दिखता है। अभी तो ये लकड़ी वाला जो हाउस बनाया है यहाँ पे लगाया है ऊपर, और इसके नीचे मैंने ये वाला लगा दिया। ये भी मैंने लकड़ी पे बनाया था, और ये जो है ये पत्थर है, तो पत्थर पे इस तरह से ड्रॉ करा था। तो एक ये वाला बना के इसके ऊपर ये लगा रखा है। अभी बीच में देखेंगे थोड़ा ठीक से करेंगे इसे, तो ये ऐसा दिखता है। तो ये मैंने टेरेस पे लगाया है। तो टेरेस पे इसकी लुक कैसी आती है, अभी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाएंगे तब देखते हैं। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है पहाड़ का।